Now we are going to start the question number 11. What it is? 11 क्या बोल रहा है भाई? न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड क्या होता है भाई? देखिए, एक वर्ड होता है डीएनए एंड आरएनए. दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ओके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कौन होते हैं? न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है. न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं. वन इज ए नाइट्रोजन का बेस, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. एडेनिन गुआनिन इज ए प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड द थाइमिन. ओके, तो ये हो गया नाइट्रोजन बेस. नाइट्रोजन बेस के बाद में क्या आता है? दूसरा आता है फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 आता है. और तीसरा कौन सा आता है भाई? शुगर, पेंटोज शुगर आती है. ओके, द डीऑक्सीराइबोस शुगर आती है पेंटोज शुगर के फॉर्म में. तो वन इज ए नाइट्रोजन बेस, अनदर इज ए शुगर, थर्ड इज ए फॉस्फेट. तीनों को मिलाया बन गया न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में से अगर अपने फॉस्फेट माइनस कर दिया तो बन गया न्यूक्लियोसाइड. और न्यूक्लियोसाइड को पता करना है तो सफिक्स में लगाना पड़ेगा. अगर प्यूरिन है तो लगाएंगे साइन, और अगर पिरिमिडीन है तो लगाएंगे डाइन. पिरिमिडीन में कौन आता है? साइटिडाइन, यूरिडाइन, थाइमिडाइन के आगे लगा देंगे डीऑक्सीथाइमिडाइन. ये सब क्या है? जब इस तरह का वर्ड आएगा तो आप ऐसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप न्यूक्लियोसाइड. और न्यूक्लियोटाइड में क्या आएगा? इलिक, इलिक, एडिनाइलिक, यूरिडाइलिक, थाइमिडाइलिक, बट डीऑक्सीथाइमिडाइलिक. ओके, तो एडिनाइलिक क्या है? ये तो न्यूक्लियोटाइड है भाई ये तो. ओके, यूरिडाइन क्या है? यूरिडाइन एंड एडिनिन नहीं, एडिनोसिन. तो ये प्यूरिन के फॉर्म में साइन लगाना है और पिरिमिडिन के फॉर्म में डाइन लगाना है. तो 2 और 3 क्या हो गए हैं? दीज आर द न्यूक्लियोसाइड के बेस्ट एग्जांपल. एडिनाइलिक क्या हो गया है? यह एक तरह का एग्जांपल हो गया है. किसका? आरएनए एज ए न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल हो गया है. आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हो गया है. इज इट क्लियर? सो 11th में आंसर गया 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में आ रहा, मैच द कॉलम विद द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिगार्डिंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट. प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट जो मेटाबॉलिज्म में मेन रोल प्ले करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं. और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? एक तरह के सीक्रेटरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलते हैं. तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2. टॉक्सिन, टॉक्सिन कौन है? एब्रिन और रिसिन. ये एक तरह के अपन कहते हैं ना भाई, जो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स में बीन्स जो होते हैं, कुछ बीन्स एडिबल होती है, कुछ होती है नॉन एडिबल. नॉन एडिबल में एब्रिसिन और रिसिन मिलता है. लैक्टाइन, लैक्टाइन में कौन आता है? कॉन्केवेलिन आता है. पिगमेंट, एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पेटल्स में कलर देता है और एट द सेम टाइम क्या करता है भैया? वैक्यूल का सीक्रेटरी सब्सटेंस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. पिगमेंट हो गया. पॉलीमरिक सब्सटेंस में आता है गम्स. गम्स जो होते हैं एक तरह के जो सब्सटेंस होते हैं जो बार्क पर वुंड आते हैं उससे निकलता है. कॉन्केवेलिन जो है वह एक तरह का बाइंडिंग एजेंट है. तो क्या गया भाई? आंसर क्या जा रहा है इसमें? आराम से देखना. ए में जा रहा है 4, ए में 4, ये रहा 4 यानी ए 4. और भाई बी में क्या जा रहा है? बी में जा रहा है 1, बी में जा रहा है 1. ओके, सी में कौन सा जा रहा है? सी में जा रहा है 2. तो यहां पर ये रहा 2 वाला पार्ट. तो यहां पर और फिर आता है कौन सा? द अनदर वन इज ए पॉलीमेरिक में आता है डी, थर्ड. तो आंसर जा रहा है इसमें कौन सा? आंसर गया मेरा बेटा, आंसर वुड बी 1. इज इट क्लियर?